मन को जीतने के 5 वैज्ञानिक तरीके। माइंड कंट्रोल सीक्रेट्स फॉर फोकस। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? लोग कहते हैं बाहर की दुनिया, हालात या कोई और। पर हजारों सालों से हर गुरु, हर संत एक ही बात कह रहा है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका मन है। क्यों? क्योंकि ये हर पल कुछ न कुछ बुनता रहता है, बीते हुए कल का पछतावा या आने वाले कल की अनजानी चिंता। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। लेकिन यहीं पर सवाल आता है, मन को जीता कैसे जाए? जितना इसे रोकने की कोशिश करते हैं, ये उतना ही तेज भागता है। ये एक जबरदस्त विरोधाभास है। आज हम बात करेंगे मन को अपने वश में करने के 5 वास्तविक और वैज्ञानिक तरीकों की। ये सिर्फ अध्यात्म नहीं है, वैज्ञानिक भी मानते हैं। माइंड इज ट्रेनेबल, जैसे मसल ट्रेन होती है। चलो शुरू करते हैं। 1. मन को देखना, रोकना नहीं। द मेटा अवेयरनेस। मन से लड़ना समुद्र की लहरों को रोकने की कोशिश करने जैसा है। आप जितनी ज्यादा ताकत लगाएंगे, लहरें उतनी ही ऊंची उठेंगी। ओशो कहते हैं, मन को रोको मत, बस देखो, उसकी दिशा अपने आप बदल जाएगी। एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। जब भी आपके मन में कोई विचार आए, तो बस उसे ऑब्जर्व कीजिए। ठीक वैसे जैसे आप थिएटर में कोई फिल्म देख रहे हों। आप हीरो नहीं हैं, आप सिर्फ दर्शक हैं। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में इस अभ्यास को विपश्यना कहा गया है। आज के कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी में भी इसे डिफ्यूजन टेक्निक कहते हैं, यानी खुद को अपने विचार से अलग करना। जब आप कहते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है और जब आप कहते हैं मैं गुस्सा हूं, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पहला कथन आपको शक्ति देता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से अवेयरनेस आती है और अवेयरनेस ही वास्तविक कंट्रोल है। सिंपल लेकिन सबसे पावरफुल तरीका। 2. शरीर से शुरुआत, द बॉडी गेटवे। माइंड और बॉडी दो अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर मन बेचैन है तो शुरुआत अपनी शरीर से कीजिए। 5 गहरी सांसें लीजिए। अपने कंधों को ढीला छोड़िए, आंखें बंद कीजिए। आप देखेंगे आपके मन की फ्रीक्वेंसी तुरंत बदल जाती है। न्यूरोसाइंस कहता है, जब आप अपनी ब्रीदिंग को धीमा करते हैं तो अमिग्डाला, जो डर और चिंता को नियंत्रित करता है, शांत हो जाता है। असल में ये धीमी सांसें वेगस नर्व को उत्तेजित करती हैं, जो मस्तिष्क को एक स्पष्ट संकेत भेजता है कि आप सुरक्षित हैं। ये विज्ञान आपके तनाव को तुरंत रोक देता है। अगर आप मन को कंट्रोल करना चाहते हैं पर शरीर असंतुलित है, ये संभव नहीं है। थोड़ा टहलिए, डांस कीजिए या बस स्ट्रेच कीजिए। आप देखेंगे मन का सर्कस धीरे धीरे शांत होने लगा है। मन को बदलने की शुरुआत हमेशा शरीर के द्वार से होती है। 3. इन्फॉर्मेशन पर कंट्रोल, द डिटॉक्स प्रिंसिपल। आप दिन भर में क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, यही तय करता है कि आपका मन कैसा होगा। ये उसकी डाइट है। अगर आप हर सुबह मोबाइल उठाते ही न्यूज़, गॉसिप या सोशल मीडिया खोलते हैं, तो आपके मन में वही वाइब्रेशन चलेगी, कंपैरिजन, कियोस और क्रेविंग। जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में लिखा है, योर एनवायरनमेंट शेप्स योर बिहेवियर मोर देन योर विल पावर। अगर मन को कंट्रोल करना है तो पहले उसे साफ इनपुट दीजिए। सुबह के पहले 30 मिनट साइलेंस, ग्रैटिट्यूड या कोई पॉजिटिव रीडिंग। हमारे मन की खिड़कियां हमेशा खुली रहती हैं, और अगर हम उन्हें कूड़े करकट वाली सूचनाओं से भर देंगे तो भीतर गंदगी ही होगी। एक छोटा सा डिजिटल डिटॉक्स बहुत बड़ा फर्क लाता है। सोचकर देखिए, लोग सोचते हैं फोन उनके कंट्रोल में है, पर असल में फोन ही उनका मन कंट्रोल कर रहा होता है। 4. किसी चीज में पूरी तरह खो जाना, द फ्लो स्टेट। मन सबसे ज्यादा तब भागता है जब उसके पास खालीपन होता है। खाली दिमाग शैतान का घर। बुद्ध कहते हैं, जब तुम पूरी तरह किसी कर्म में लीन हो जाते हो, मन शांत हो जाता है। चाहे वो पेंटिंग हो, संगीत, राइटिंग या आपका काम, कुछ ऐसा कीजिए जिसमें आपको समय का बोध ही न रहे। मनोवैज्ञानिक इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई मूर्तिकार अपनी छेनी से पत्थर को तराशता है, तो उसका मन कहाँ होता है? न कल में, न आने वाले कल में, सिर्फ उस क्षण में। उसी पल मन आत्मसमर्पण करता है। जब आप किसी कार्य में दिल से उतर जाते हैं तो वो आपको बदल देता है। मन को जबरदस्ती रोकने की कोशिश छोड़िए, उसे कुछ मीनिंगफुल करने में लगा दीजिए, जैसे नदी को रोकने के बजाय उसका रास्ता बदल दिया जाए। 5. मौन का अभ्यास। आज हर कोई बोलना चाहता है पर सुनने वाला कोई नहीं, और विडंबना ये है, हम खुद को भी नहीं सुनते। दिन में केवल 10 मिनट का साइलेंस, नो म्यूजिक, नो टॉकिंग, नो फोन, बस शांति। ओशो कहते हैं, साइलेंस कोई चीज नहीं, वो तुम्हारा असली स्वरूप है। मौन में मन धीरे धीरे घुलता है, अहंकार की परतें पिघलने लगती हैं। कई बार लोग कहते हैं, मेडिटेशन में तो बहुत विचार आते हैं। तो हाँ, आएंगे, क्योंकि पहली बार आपने उन्हें देखने की कोशिश की है।
थोड़ा समय दीजिए। धीरे धीरे विचार कम नहीं होंगे, बल्कि उनका असर आप पर कम हो जाएगा। और वहीं से शुरुआत होती है वास्तविक आज़ादी की। निष्कर्ष: क्या मन को पूरी तरह कंट्रोल करना जरूरी है? नहीं, कंट्रोल शब्द ही गलत है। मन को कंट्रोल नहीं, समझने की जरूरत है। जैसे आप किसी बच्चे को प्यार से समझाते हैं, वैसे ही अपने मन को समझाइए, वो विद्रोही नहीं रहेगा। बुद्ध ने कहा था, मन तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। जो इसे जीत लेता है, वही विजय प्राप्त करता है। और जीतने का मतलब लड़ाई नहीं, बस गहरी समझ। तो याद रखिए, मन को ऑब्जर्व करो, बॉडी को रिलैक्स करो, इनपुट को साफ करो, किसी हॉबी को ढूंढो और उसमें खो जाओ, फ्लो। हर दिन थोड़ा मौन में जियो। यही 5 तरीके हैं जिनसे आप मन के गुलाम नहीं, उसके मालिक बन जाओगे। अगर इस विषय ने आपको थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर किया हो, तो शायद हम दोनों एक ही सफ़र पर हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अगला वीडियो भी आपके अंदर के शोर को कुछ और शांत करेगा। फिर मिलते हैं शांत मन की उसी तलाश में।